दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है हिंदुस्तान डेमोक्रेसी और लोकतांत्रिक देश है। यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी का खूबसूरत संविधान है और उस संविधान ने हर धर्म, हर वर्ग, हर मजहब को फ्रीडम दी है, आजादी दी है। आजादी के साथ हर शख्स अपने धर्म के अनुसार, अपने मजहब की गाइडलाइन के अनुसार रह सकता है और हर तरीके से पूरी फ्रीडम के साथ जिंदगी को जी सकता है। मगर आज देश में रहने वाले करोड़ों अंधभक्त ऐसे हैं जो मुसलमानों को ट्रोल कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। और दोस्तों, लाखों व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे बनाए हुए हैं जिनमें मुसलमानों के खिलाफ वीडियो डाली जाती हैं, मुसलमानों की महिलाओं के खिलाफ बोला जाता है। भारत को ऐसा देश बनाएंगे जो इस्लाम मुक्त हो, मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजेंगे, मुसलमानों को घर में घुस घुस कर मारेंगे। ये इस तरीके से आपत्तिजनक वीडियो रोज वायरल होती हैं। और दोस्तों, इन वीडियो से किनको फायदा हो रहा है? सत्ता को, क्योंकि ये जो मुसलमानों के खिलाफ बड़ा प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है, ये सत्ता के इशारे पर किया जा रहा है। मुसलमानों को बड़ी संख्या में बदनाम किया जा रहा है। कभी बुरखे पर आवाज उठती है, कभी मुसलमानों को ट्रोल के साथ मुसलमानों को परेशान किया जाता है। दोस्तों, अफसोस भी क्या करें, ये तो अंधभक्त हैं, लेकिन ऊपर वाले ने जिनको अकल दी है, जिनको खोपड़ी दी है, जिनको अच्छा और बड़ा ब्रेन दिया है, वो भी मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि इनको कपड़ों से पहचानो, ये अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई, मुसलमान आपकी बेटी को छीन लेंगे, आपके जेवर, आपकी प्रॉपर्टी को छीन लेंगे, तो फिर अंधभक्त तो बोलेंगे। जब एक स्टेट का दूसरी बात चीफ मिनिस्टर कहता है कि हम ठोकों की राजनीति करेंगे, इनके घर पर, इनके मकान पर, इनके ऊपर बुलडोजर चलवा देंगे, इनकी प्रॉपर्टी को तहस नहस कर देंगे, फिर तो दोस्तों करोड़ों अंधभक्त गलत ही बोलेंगे। दोस्तों, जब बॉलीवुड दुनिया से एक ऐसा नाम मिथुन चक्रवर्ती कहता है कि मुसलमानों को काट कर दफना देंगे, कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। दोस्तों, जब रमेश भिदोड़ी मुसलमानों को आतंकवादी और उल्टा सीधा बोलता है, जब भी कार्रवाई नहीं होती, कुल मिलाकर सत्ता की नीयत मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों के लिए इन लोगों के दिल में नफरत और जहर है। फिर करोड़ों अंधभक्त आईटी सेल के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ग्राउंड पर, जमीन पर मुसलमानों के लिए नफरत का बीज ही तैयार करेंगे। जनता भी सेकुलर की बात करेगी, संविधान की बात करेगी, देश और राष्ट्र की बात करेगी, लेकिन ये लोग तो मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। अरे मुसलमानों ने क्या कुर्बानी इस देश के लिए दी है, अपनी गर्दन कटवाई है, मुसलमान करोड़ों की संख्या में शहीद हुए हैं। जाइए आप देखिए, देश की राजधानी के दिल्ली लाल किले की दीवारों पर देखिए कितने मुसलमान शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। और जिन मुसलमानों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है, उनके नाम इतिहास से मिटाए जा रहे हैं। देश के वैज्ञानिक और राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का नाम कौन ले रहा है? उनके नाम के बोर्ड फ्लेक्सान लगवाए जा रहे हैं। वीर अब्दुल हमीद को देखिए, उनका नाम पूरी तरीके से भुलाया जा चुका है, और जहां उनकी फोटो गलती से अगर लगी हुई भी है, उसकी और चारों दीवार भी नहीं है। दोस्तों, शेख फातिमा को देखिए, सब इतिहास दबा दिया गया। मुसलमानों की जितनी कुर्बानियां हैं, सबको छुपाया जाता है। सिर्फ ऐसे ऐसे ग्रुप हमारे देश में चल रहे हैं कि मुसलमानों को निकालो, मुसलमानों को मारो। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, मुसलमान इसी देश में पैदा हुआ है, सारी जिंदगी इसी देश में रहेगा, यहीं कमाएगा, यहीं खाएगा, और जब उसका इंतकाल, देहांत होगा, इस भारत महान देश की मिट्टी में मिल जाएगा और ऊपर वाले के पास उसकी रूह पहुंच जाएगी।
मुसलमान वफादार था, मुसलमान वफादार है, मुसलमान वफादार रहेगा। मुसलमान अंधभक्त नहीं है। मुसलमान वो कौम है कि दुनिया में इससे शरीफ भली कौम नहीं हो सकती। जबान का पक्का है, आंख का सच्चा है, कान का अच्छा है, लेकिन जब एक कौम को टारगेट सारी जिंदगी से आप कर रहे हैं, वो कितना ही सच्चा हो। जब एक इंसान के बारे में कहा जाएगा कि ये झूठा है, फिर जनता झूठ मान ही लेती है, मगर वो खुदा, वो ईश्वर जो ऊपर बैठा है, जो सब कुछ देख रहा है, वो भी सब जानता है कि मुसलमान इस देश के लिए वफादार कौम है। दोस्तों, इस तरीके से कोई शख्स महकुम को उड़ाने की बात करता है, जब उसकी जांच पड़ताल होती है, वह नासिर नहीं सुनील होता है। दोस्तों, जितने भी दंगे होते हैं, उठाए जाते मुसलमान, जब जांच पड़ताल होती है, जब निर्वाचन और कोर्ट और सेकुलर संस्थाएं काम करती हैं, तो दूसरे समाज, दूसरे धर्म के लोगों के नाम आते हैं, लेकिन टारगेट मुसलमान, बदनाम मुसलमान। दोस्तों, ऐसा कब तक होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस देश में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, इस देश में संविधान की चलेगी और संविधान के हिसाब से काम चलेगा। और जितने पढ़े लिखे मुसलमान हैं, सब संविधान की इज्जत करते हैं और संविधान को फॉलो करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके ब्रेन के अंदर कौन सी एक्टिविटी आई है, आप लिखकर जरूर बताइए। मेरा नाम है कुर्बान मलिक। नमस्कार, धन्यवाद।